हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी मेनिया पे। तो आज हम करने वाले हैं केरला की स्टोरी, एक केरला स्टोरी। इसके अंदर हम केरला की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और सब कुछ जो कि केरला ने अब किया है हाल फिलहाल के अंदर, और इसके अलावा इसके हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे और लास्ट के अंदर इसमें जो भी अच्छे वर्ड्स आए हुए हैं उनको अपने सिनोनिम्स उनके देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। केरला स्टोरी, केरला की स्टोरी यानी कहानी। अब केरला की कहानी क्या है? इरेडिकेटिंग। अब इरेडिकेटिंग यहाँ पे ये क्या दिया गया है? प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरेंड बोल सकते हैं इसको, ये दिया गया है। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी शुड बी सीन एज ए नेवर एंडिंग टास्क। इसमें बोला गया कि इरेडिकेट यानी उन्मूलन करना, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, इसका उन्मूलन करना पॉवर्टी का। शुड बी सीन यानी इसको देखा जाना चाहिए, शुड बी सीन यानी अवश्य रूप से देखा जाना चाहिए। एज ए किस तरीके से देखा जाना चाहिए कि नेवर एंडिंग टास्क है ये। इसमें बोल रहा है कि पॉवर्टी है ना, उसको ऐसे नहीं कि हमने तो मिटा दी है, क्योंकि एक ऐसा टास्क है जो कि नेवर एंडिंग है, उसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए, ये बोला गया है। केरला, Kerala known for its exemplary record in social and human development। इसमें बोला है केरल नोवन है, केरल को जाना जाता है किस चीज के लिए जाना जाता है? फॉर इट्स एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी यानी एक ऐसे उदाहरण के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड इन सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि इसने ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट इतना अच्छा कर रखा है कि इसको एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। एंड फॉर हेल्थ केयर सिस्टम्स कंपेरेबल टू दोज ऑफ डेवलप्ड नेशंस। एंड फॉर हेल्थ केयर सिस्टम, और अगर हेल्थ केयर सिस्टम को देखें तो वो कंपेरेबल है यानी तुलनीय है, तुलना कर सकते हैं। किससे तुलना कर सकते हैं? टू दोज ऑफ डेवलप्ड नेशंस, कि जैसे जो डेवलप्ड नेशंस का जो हेल्थ केयर होता है ना, उससे इसकी तुलना की जा सकती है। अचीव्ड अनदर माइलस्टोन ऑन इट्स 69th फॉर्मेशन डे। अचीव्ड यानी प्राप्त कर लिया, अचीव्ड कर लिया, प्राप्त कर लिया। अनदर यानी एक और, माइलस्टोन, माइलस्टोन है ऐसा एक मील का पत्थर कह सकते हैं, या जैसे ये एक माइलस्टोन, ये माइलस्टोन, ये एक माइलस्टोन प्राप्त कर लिए इसने अपने 69th फॉर्मेशन डे, स्थापना दिवस पर। ऑन नवंबर 1, नवंबर 1 को इसका स्थापना दिवस है, उस दिन इसने एक और माइलस्टोन प्राप्त कर लिया है। द इरेडिकेटिंग, उन्मूलन किया, इरेडिकेटिंग किया है ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि इसने अपने स्टेट के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी को एक तरीके से मिटा दिया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, दिस रिजल्टेड फ्रॉम ए 4-year मेटिकुलसली प्लान्ड। ये जो है दिस रिजल्टेड फ्रॉम यानी ये परिणाम किससे मिला है? दिस रिजल्टेड फ्रॉम किस चीज से? फ्रॉम ए 4-year, एक 4 सालों की जो मेटिकुलसली बहुत बारीकी से, एक जिसमें एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है, मेटिकुलसली प्लान्ड प्रोग्राम। कोई इन्होंने प्रोग्राम चलाया था 4 year से, जिसमें हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया था। प्लान्ड प्रोग्राम इन्वॉल्विंग, उसमें क्या चीज इन्वॉल्विंग थी या शामिल की गई थी? ए गैमेट, इन्वॉल्विंग ए गैमेट ऑफ एजेंसी, जिसके अंदर शामिल की गई थी गैमेट यानी बहुत सारी, जैसे नंबर ऑफ एजेंसी यानी बहुत सारी एजेंसी शामिल थी इसके अंदर। स्पेयर हेडेड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। स्पेयर हेडेड यानी इसका जो नेतृत्व किया गया था, स्पेयर हेडेड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो जैसे
यहाँ से जैसे ये पूरा सेंटर की ये कोई कमेटी बना दी, इसके बाद में इसके कुछ और शाखाएं ऊंचे वाली है, फिर और यानी एकदम जो जमीनी स्तर पे जो लोग आते हैं ना, उनमें ये सारी चीजें बांटी गई थी ताकि उनके पास भी पर्याप्त संसाधन या शक्तियां हो ताकि वे ग्राउंड लेवल पे काम कर सके, उनको भी ये सब दिया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलोंग साइड, इसके साथ साथ एक्सटेंसिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अलोंग साइड यानी इतना सेल्फ गवर्नमेंट ले आए यानी जमीनी स्तर पर, इसके साथ साथ क्या किया, एक्सटेंसिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी चलाया कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करें, ये वाली चीज भी चलाई। इट वॉज ड्यूरिंग यानी के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ द सेकेंड LDF गवर्नमेंट लेड बाय पिनरई विजन इन मई 2021। इट वॉज ड्यूरिंग, ये उस समय की बात है, इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, ये उस बात की बात है जब फर्स्ट या पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी ऑफ सेकंड LDF गवर्नमेंट। ये दूसरी बार जो LDF गवर्नमेंट आई थी, LDF गवर्नमेंट लेड बाय पिनरई विजन के मान लो लेड यानी नेतृत्व वाली जो दूसरी बार ये सरकार आई थी इन मई 2021 के अंदर, तब से ये वाला प्रोग्राम जारी है। दैट द एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसमें क्या बात रखी गई कि दैट कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड, जब 4 साल पहले की बात है जब ये प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया, EPEP, ठीक है। सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिजर्व क्रेडिट, सक्सेसिव होता है यानी यहाँ पे ये काम किया, ठीक है, फिर ये आगे इसको देखते हुए आगे और इसमें सुधार किया गया, फिर आगे इसको देख के और सुधार किया, यानी ये सक्सेसिव हो गया, ठीक है। सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट डिजर्व क्रेडिट फॉर केरलाज पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, कि ये जो लगातार जो स्टेट गवर्नमेंट ने काम किए हैं वो डिजर्व, उसको दिया जाना चाहिए क्रेडिट, यानी उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए फॉर जो केरला की पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट हुआ है उस चीज में, यानी हर एक बंदे का यूनिकली उन्होंने ध्यान रखा है कि हर एक का डेवलपमेंट होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और उनकी जो प्लानिंग है वो भी डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी सेंटर से होके सभी लोगों के पास पहुंच रही है। ऐसा नहीं कि ये पावर पूरी सेंटर के अंदर ही है और कुछ लोगों में बंट रही है, ऐसा नहीं है, हर एक जगह से वो पावर निकल के लोगों के बीच आ रही है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग विच इंश्योर्ड दैट, इस चीज ने इंश्योर किया, विच इंश्योर्ड दैट पॉवर्टी रिड्यूस्ड from 59.8% in 1973 to 11.3% in 2011-12 नीति आयोग से। एक मिनट, यहाँ पे थे विच इंश्योर्ड, उस चीज इसने इंश्योर किया दैट पॉवर्टी, ये जो गरीबी है, रिड्यूस्ड यानी कम हो जाए, ये कहाँ से कम हो जाए, फ्रॉम 59.8% 1973-74, जो 1973 और 4 में देखे तो ये 59.8% थी, ये कहाँ तक चली जाए, 11.3% तक आ जाए इन 2011-12 तक। नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 स्टेटेड, यानी ये बात रखी है बोली, नीति आयोग की जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, NMPI, ठीक है, NIPA इंडेक्स है 2023 वाले, स्टेटेड यानी क्या कहा, दैट कि जो केरला है वॉज द लीस्ट इम्पोवरिश्ड स्टेट,
कि केरला है ना वो लीस्ट इम्पोवरिस्ड, यानी ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि बहुत कुछ उसे मान लो विरासत के अंदर ही मिला है, वो स्टेट नहीं था, ठीक है। इम्पोवरिस्ड स्टेट बेस्ड ऑन द हेड काउंट रेशियो, बेस्ड ऑन द हेड, यानी हर एक व्यक्ति के ऊपर देखें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसको बहुत कुछ ऐसा कुछ मिला हुआ था। जस्ट 0.55% ऑफ केरला's पॉपुलेशन वॉज मल्टी डायमेंशनली पुर। अब देखें तो जस्ट केवल 0.55% जो है केरला की पॉपुलेशन वॉज मल्टी डायमेंशनली पुर, फार बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 14.96%। जस्ट ऑफ केवल इन सालों की बात करें तो केवल जो 0.55% ही केरला की पॉपुलेशन है ना वो मल्टी डायमेंशनली पूर्ति यानी बहुत ज्यादा गरीब थी। फार बिलो द नेशनल, अच्छा इसने बोला कि केवल 0.55% है ना केरला की पॉपुलेशन वो मल्टी डायमेंशनली पुअर थी, फार बिलो द नेशनल एवरेज 14.96%। अगर अपने नेशनल मान लो पूरे भारत की देखें ना, पूरे भारत की अगर देखें तो गरीबी के अंदर ये केरला ही है, केवल इसकी इतनी कम पॉपुलेशन है, वो मल्टी डायमेंशनली इतनी गरीब है, यानी 14.96%। यानी हर एक स्टेट के अंदर देखें ना गरीबी का जो मल्टीट्यूड देखें तो इतने से तो ज्यादा ही रहेगी, लेकिन केरला ही है जिसमें इतनी कम पॉवर्टी है। इंस्टेड ऑफ, इसके बावजूद भी रिलाइंग ऑन सेल्फ इनरोलमेंट, इंस्टेड ऑफ यानी इसके बावजूद भी रिलाइंग ऑन कि लोग खुद से इनरोलमेंट कर लेंगे या नामांकन करवा लेंगे, द गवर्नमेंट डिप्लॉयड नियरली 4 लाख ट्रेंड इन्यूमरेटर्स। जो गवर्नमेंट है ना उसने डिप्लॉयड किया यानी तैनात किया, किसको तैनात किया, नियरली यानी लगभग 4 लाख ट्रेंड जो कि प्रशिक्षित इन्यूमरेटर्स कौन से होते हैं, जो गणना करने वाले होते हैं या कोई चीज देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। सपोर्टेड बाय रोबस्ट लोकल बॉडी सिस्टम एंड कुडुम्बाश्री वर्कर्स, ये कोई जगह का नाम है, वहां के वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। टू आइडेंटिफाई कि जिससे ये आइडेंटिफाई कर सके द एब्जेक्टली पुर, एब्जेक्टली होता है बहुत ही ज्यादा पुर, मान लो उसकी गरीबी का इंडेक्स देखे तो बहुत ज्यादा गरीब होंगे वो, ठीक है। एब्जेक्टली पुर हो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना था, इन वर्कर्स का काम। आफ्टर सेवरल लेवल्स ऑफ वेटिंग, अब वेटिंग क्या होता है, जैसे पुनरीक्षण होता है, जैसे देखे कि ये है या नहीं है, यानी इसको लिया जाना या नहीं लिया जाना चाहिए, यानी पूरे तरीके से निरीक्षण किया गया। आफ्टर सेवरल लेवल्स ऑफ वेटिंग 64,006 एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज, इन्होंने क्या देखा कि आफ्टर सेवरल लेवल्स ऑफ वेटिंग की निरीक्षण किया गया कि 1 पैमाना, 2 पैमाना, 3 पैमाना, इस तरीके से कई पैमानों पे इनका निरीक्षण किया गया वेटिंग, इतनी फैमिली क्या पाई गई, एक्सट्रीमली पुअर पाई गई, यानी बहुत ज्यादा गरीब पाई गई। कंप्राइजिंग, जिसके अंदर कितने लोग शामिल थे, 1,03,099, इतने लोग इसके अंदर शामिल थे। मैनी लैकिंग बेसिक डॉक्यूमेंट, इसके अंदर बहुत सारे तो ऐसे थे जिनके पास बेसिक जैसे नॉर्मल आधार कार्ड, वोटर कार्ड हो गए, तो ऐसे भी इनके पास चीजें नहीं थी। वर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द 4 पॉइंट क्राइटेरिया ऑफ एक्सेस टू फूड, इनमें इनको शामिल किया गया। वर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन यानी किस चीज पे आधारित था, यानी किस चीज पे इनको आइडेंटिफाई किया गया, बेस्ड ऑन द 4 पॉइंट्स क्राइटेरिया, 4 पॉइंट का क्राइटेरिया था, 1 2 3 4, यानी ये बात कि उनके पास एक्सेस टू फूड हो, हेल्थ हो, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी रहने के जो मूलभूत साधन होते हैं वो हो, और हाउसिंग और घर हो। A uniform solution was
इनएडिक्वेट फॉर सच डाइवर्स नीड्स। एक यूनिफॉर्म होता है, यानी जैसे बहुत सारी आबादी होती है उनमें सब चीज़ एक साथ थोप देना कि आप सभी इसी ढांचे में फिट हो जाइए, ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन वाज इनएडिक्वेट, यानी ऐसा जैसे कोई फैमिली हो सकती है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, कोई हो सकती है कुछ इससे मीडियम हो, कोई हो सकती है थोड़ी सी ज़्यादा, मान लो इससे ठीक हो। तो इसने बोला कि एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन एक अपर्याप्त साधन था फॉर सच डाइवर्स नीड्स, कि इनकी नीड तो अलग अलग होगी, इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसको थोड़ा कम चाहिए, इसको और ही कम चाहिए। नेसेसिटेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन वेलफेयर गवर्नमेंट्स, जिसने इस चीज़ की आवश्यकता पैदा की, नेसेसिटेटिंग यानी आवश्यकता पैदा की, नेसेसिटेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन वेलफेयर गवर्नमेंट्स, कि जो कल्याणकारी गवर्नमेंट्स है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाए। द प्रिपरेशन ऑफ कस्टम मेड माइक्रो प्लान्स फॉर ईच आइडेंटिफाइड फैमिली। द प्रिपरेशन यानी एक प्रिपरेशन की योजना बनाई गई, प्रिपरेशन ऑफ कस्टम मेड यानी जैसे यहाँ पे जाके वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इनको ज़रूरत है, वो खुद से यानी पर्टिकुलर हर एक फैमिली के पर्टिकुलर देख सकते हैं कि इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए। उस तरीके से कस्टम मेड माइक्रो प्लान्स फॉर ईच आइडेंटिफाई फैमिली के लिए देखा गया। एंड प्रोविजन प्रावधान किया गया, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सपोर्ट सच एज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, हाउसिंग, लाइवलीहुड, रेगुलर मेडिसिन, कुक्ड मील्स और पैलेटिव केयर एंड इन सम केसेस ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसमें बोला गया कि कस्टम मेड प्लान्स देखे गए और इसके अलावा एंड द प्रोविजन प्रावधान किए गए ऑफ एसेंशियल सपोर्ट की मूलभूत उन्हें सुविधाएं दी जा सके, जैसे सबसे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट कि उनके डॉक्यूमेंट तैयार कराई जानी चाहिए ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। हाउसिंग घर दिया जाए, लिवलीहुड रहने के साधन, रेगुलर मेडिसिन दी जाए और पका हुआ भोजन मिले, और पैलेटिव केयर यानी कुछ रोग वगैरह हो तो उनको थोड़ा उनका समाधान किया जा सके। और एंड सम केसेस कुछ केसों में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की भी जरूरत हो तो वो भी उनको फैसिलिटेट किया जा सके। कम्बैटिंग पॉवर्टी इज ए नेवर एंडिंग टास्क, यानी गरीबी से लड़ना वो क्या है, एक नेवर एंडिंग कभी न खत्म होने वाला टास्क है। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लेम ऑफ इरेजिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि क्रिटिसिज्म इस बात का क्रिटिसिज्म होता है ऑफ किस चीज का, द क्लेम इस क्लेम का, इस बात का कि इरेजिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी कि कोई बोलता है ना कि मैंने तो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको भी दूर कर लिया है, तो इस बात का क्रिटिसिज्म होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, पर्टिकुलरली विशेष रूप से रिगार्डिंग द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली विशेष रूप से रिगार्डिंग के बारे में, द प्लाइट ऑफ, अब प्लाइट की बात करें तो दुर्दशा होती है, द प्लाइट ऑफ किसकी दुर्दशा, ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन की, इज इनकैपेबल यानी अनेबल टू बी अवॉइडेड, यानी ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है तो उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, यानी उनका कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके से कहना चाह रहा है। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या किया, हैज़ लॉन्च किया, क्या चीज़ लॉन्च किया, ईपी लॉन्च किया 2.0 टू प्रिवेंट रिलैप्स एंड टू इंश्योर दैट नो न्यू हाउस होल्ड फॉल्स इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ईपी का 2.0 यानी एक पहले चलाया था और उसके बाद में एक बाद वाला ईपी चलाया है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया टू प्रिवेंट रिलैप्स यानी फिर से पतन हो जाना, यानी जैसे रिलैप्स होना पतन होना, लेकिन ये पतन भी किस टाइप से है,
जैसे कोई हाउस होल्ड है, ठीक है, घर है, ठीक है, उसको थोड़ी पॉवर्टी से बाहर निकाला। अब अगर इसकी तरफ दोबारा अगर ध्यान नहीं दिया ना, तो वो हो सकता है कि दोबारा पॉवर्टी के अंदर गिर जाए। तो उस चीज को रोकने के लिए होता है रिलैप्स। टू प्रिवेंट रिलैप्स, यानी ये वापस ऐसा ना हो जाए रिलैप्स, एंड टू इंश्योर दैट नो न्यू हाउस होल्ड्स फॉल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, की जो नया जो हाउस होल्ड बना है वो वापस एक्सट्रीम पॉवर्टी में ना पहुंच जाए। द LDF हैज pledged to tackle all forms of poverty in mission mode। LDF ने हैज pledged यानी शपथ खाई टू टैकल कि निपटेगा all फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, चाहे कोई भी फॉर्म हो, किसी भी प्रकार की पॉवर्टी हो, वो सभी से निपटेगा मिशन मोड के तहत। क्रिटिक्स ऑफ द केरला मॉडल, जो क्रिटिक्स हैं, जो कि आलोचक होते हैं क्रिटिक्स ऑफ द केरला मॉडल के, हैज ऑफन साइटेड, उन्होंने क्या दिखाया, क्या बताया, दैट साइटेड स्टैग्नेंट ग्रोथ, उन्होंने दिखाया कि आपका ये जो प्रोग्राम है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ग्रोथ हो रही है, एकदम स्टैग्नेंट है, नहीं कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कर दिया आपने। साइटेड स्टैग्नेंट ग्रोथ एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एज एविडेंस, ये क्या, और ये तो ये दिखाया कि आपकी जो प्रोग्राम है वो स्टैग्नेंट है, यानी बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें, और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रहा है, एविडेंस के रूप में दिखाया। ऑफ इट्स परसीव्ड फेलियर, कि ऐसा तो परसीव्ड यानी जो कि होकर ही रहना है, परसीव्ड फेलियर। द स्टेट हैज एक्सीलरेटेड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो स्टेट है, जो राज्य है केरला, उसने एक्सेलरेट यानी बढ़ा दिया मेजर, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे उनको एक्सेलरेट कर दिया। एंड हाई टेक ग्रीन इंडस्ट्रीज टू ब्रिज द डिफिसिट इन दीज एरियाज, और उसने क्या किया, हाईटेक जो ग्रीन इंडस्ट्रीज है ना, उसको ब्रिज कर दिया, ब्रिज यानी पुल बना दिया, ताकि द डिफिसिट इन दीज एरियाज, डिफिसिट यानी कमी लाई जा सके, ताकि एक तरीके से ग्रीन प्रोजेक्ट है ना वहाँ पे लाया गया, ताकि उन एरिया के अंदर जो उनकी जो कमी है वो थोड़ी दूर की जा सके। deficit, it has also been skilling the educated to alleviate joblessness, it also has been skilling, it also been, ये इसके अलावा क्या कर रहा है, स्किलिंग कर रहा है, किसको स्किल कर रहा है, एजुकेटेड को, जो एजुकेट हो चुका है उसको स्किल कर रहा है, ताकि वो एलिविएट कर सके जॉबलेसनेस को, ताकि वो मान लो बेरोजगारी उसको कम किया जा सके। द ईपीपी शोज दैट, ईपीपी ने दिखाया है दैट प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स कैन बी रूटेड, कि जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट होती है ना वो कैन बी रूटेड, वो यानी हो, जैसे ये रूटेड इन हो सकती है, यानी ये जो रूटेड इन हो सकती है किसके अंदर, वेलफेयरिज्म एंड ग्रोथ साइमल्टेनियसली, कि जो एक तरीके से प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट होती है ना वो रूटेड इन हो सकती है, यानी ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट होती है वो केवल गरीबों का भला करती है और उसको कुछ दिखता ही नहीं है, वो कोई प्रोग्रेसिव सोच नहीं चलाते कि यहाँ पे थोड़ा सभी को मौका मिलना चाहिए, उस तरीके से नहीं होती। लेकिन जो प्रोग्रेसिव नेचर के लोग होते हैं ना वो क्या होते हैं, जो गरीब होते हैं उनको भी पॉवर्टी से निकालने का प्रयास करते हैं, और उसके साथ में जो वहाँ का डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रीज का और का, तो वो भी अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो उन दोनों को लेके कह रहा है कि वो दोनों साथ साथ चलते हैं। Progressive government can be rooted in welfareism and growth simultaneously without compromising social safety और sustainability। ये दोनों करते टाइम वो विदाउट कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, दोनों के साथ ही सोशल सेफ्टी की सोशल सेफ्टी भी मिले और स्थिरता भी मिले, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। द लार्जली कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल
मे नॉट बी फ्लॉलेस, कि जो लार्जली कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल, यानी बहुत जैसे एक बड़ी सारी कम्युनिटी है, इस पे अपने कोई प्रोग्राम चलाए है ना, तो वो ऐसा नहीं हो सकता एकदम फुल बुलेट प्रूफ हो, उसमें कोई ना कोई खामी जरूर होती है, वो बोल रहा है। नॉट बी फ्लॉलेस बट इट इज सेल्फ इवॉल्विंग एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स। ये बोल रहा है बट इट इज सेल्फ इवॉल्विंग, ये खुद से धीरे धीरे इवॉल्व होती रहती है। जैसे 4 चीजें को पता चली, इनमें थोड़ा और सुधार होगा, फिर 4 चीजों का और सुधार, इन धीरे धीरे इवॉल्व होती है। सेल्फ इवॉल्विंग एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, इस चीज से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन मिलती है एट ग्रास रूट, यानी जमीनी स्तर पर। इट प्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पैराडिगम। इट रिप्रेजेंट्स, ये दिखाता है, किस चीज को दिखाता है, एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, एक दूसरा जो डेवलपमेंट है वो दिखाता है। पैराडिगम यानी उदाहरण दिखाता है। एक केरला स्टोरी वर्थ प्रोपागेटिंग, जो केरला की जो स्टोरी है ना, उसको प्रोपागेट यानी बढ़ावा मिलना चाहिए, यानी हर एक को इनकी स्टोरी से कुछ सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो स्टोरी तो कर ली अपनी केरला की स्टोरी, अब अपने कुछ इसके जो वर्ड मीनिंग है जो अच्छे आए हुए हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। ये खाली यहाँ पे देख लेते हैं। एक मिनट, पहले इसके यहाँ पे अपने पैराडिगम से स्टार्ट कर लेते हैं। PARADIGM, पैराडिगम होता है कोई मिसाल या फिर उदाहरण, इसको एग्जाम्पल बोल सकते हैं। EXAMPLE, एग्जाम्पल बोल दो, या इंस्टांस बोल दो, INSTANCE, इंस्टांस। इलस्ट्रेशन, ILLUSTRATION, इलस्ट्रेशन। या लेसन, LESSON, लेसन। या पैरागोन, PARAGON, पैरागोन। या इसको सैंपल भी बोल सकते हैं, SAMPLE, सैंपल। या मॉडल, MODEL, मॉडल। या स्वेच, SWATCH, स्वेच। आइडियलिटी, IDAEALITY, आइडियलिटी बोल दो, या नॉर्म बोल दो, NORM। ठीक है, ये हो गया पैराडिगम का। इसके अलावा अपने देखें तो डिफिसिट घाटा होता है, इसका और देख लेते हैं। DEFICIT, डिफिसिट घाटा। या लॉस, LOSS, लॉस। या डिफिशियंसी, DEFICIENCY, डिफिशियंसी। या शॉर्टेज बोल सकते हैं, SHORTAGE, शॉर्टेज। या शॉर्टफॉल बोल दो। रिडक्शन बोल दो, REDUCTION, रिडक्शन। डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज। या फिर बोल सकते हैं स्कैरसिटी, स्कैरसिटी। SCARCITY, स्कैरसिटी। या फिर बोल सकते हैं इसको पासिटी, हाँ ये भी अच्छा है, PAUCITY, पासिटी। या सब्सिडेंस, SUBSIDENCE, सब्सिडेंस। ठीक है, ये अपना डिफिसिट का हो गया। इसके बाद में परसीव्ड
परसीव्ड यानी समझा जाता, माना जाता। परसीव्ड का देख लेते हैं, PERCEived, परसीव्ड। परसीव्ड यानी अंडरस्टैंड करना, UNDERSTAND, या डीम करना, DEAM, डीम समझना। कॉम्प्रीहेंड करना, COMPREHEND, कॉम्प्रीहेंड करना। या थिंक करना, नो करना, थिंक करना, नो करना। स्क्रूटनाइज करना, SCRUTINIZE, स्क्रूटनाइज करना। साइट करना, SIGHT, साइट। मेक आउट करना, मेक आउट करना। रीच द डेप्थ ऑफ भी बोल सकते हैं, रीच द DEPTH, डेप्थ ऑफ, रीच द डेप्थ ऑफ। ये इसको बोल सकते हैं सेंसेट करना, SENSATE, सेंस से निकला है सेंसेट। या डिस्क्रे, DESCRY, डिस्क्राइब। या रियलाइज करना, REALIZE, रियलाइज करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। रिलैप्स देखा था अपनों ने, पतन, RELAPSA, रिलैप्स। रिलैप्स होता है पतन होना। पतन भी कैसा होना कि कुछ इसको मान लो थोड़ा इसको सहयोग दिया था, इसको पॉवर्टी से बाहर निकाला था, लेकिन ये फिर से उस पॉवर्टी में जा गिरा, होता है रिलैप्स, पतन होना। इसको बोलते हैं फॉल होना, FALL, फॉल यानी गिरना, पतन होना। डिक्लाइन, DECLI, डिक्लाइन बोल दो। डाउनफॉल बोल दो, DOWN, डाउनफॉल, डाउनफॉल। डिकेडेंस, DECADENCE, डिकेडेंस बोल दो। वैन बोल दो, WANE, वान, पतन। टिट बोल दो, टिट फॉर टैट आता है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और इनवर्स, INVERSA, इनवर्स। ठीक है, रिलैप्स हो गया। इसके बाद में इनएस्केपेबल, यानी जिससे बचा ही ना जा सके, ESCAPABLE, इनएस्केपेबल। इसको बोल सकते हैं अनएवॉइडेबल, NAVOID, अनएवॉइडेबल, ABLE, अनएवॉइडेबल। और इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल बोल दो। और ओवरवेलमिंग, OVERWHELMING, ओवरवेलमिंग। या इनडिफेसिबल, INDEFEASIBLE, इनडिफेसिबल। या इररिमूवेबल, इररिमूवेबल, यहाँ पे ई नहीं लगाना, इररिमूवेबल होता है सीधा, इररिमूवेबल। और इनएविटेबल भी ये हो गया, इनएविटेबल हो गया। मैंडेटरी हो गया, MANDATORY, मैंडेटरी। कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी। या फिर ऑब्लिगेटरी,
OBLIGATORY obligatory, या imperative IMPERATIVE imperative। ठीक है, इसके इतने बहुत हैं। नेक्स्ट पोलाइट के कर लेते हैं। पोलाइट के वर्ड मीनिंग देखते हैं। PLIGHT पोलाइट यानी दुर्दशा। तो पोलाइट का एक तो हो गया हेल। स्थिति को पोलाइट यानी दुर्दशा या स्थिति बोल सकते हैं। स्थिति के लिए सिचुएशन, SITUATION सिचुएशन। स्टेट केस, STATE स्टेट केस। लोकेशन, LOCATION लोकेशन। सर्कमस्टांसेस, CIRCUMSTANCE सर्कमस्टांस। ये इसको वचन भी बोल सकते हैं। वर्ड, WORD वर्ड। प्रॉमिस, OMISE प्रॉमिस। स्पीच, SPEECH स्पीच। स्टेटमेंट, STATE फिर स्टेट फिर MENT STATE स्टेटमेंट। उसके अलावा एफोरिज्म, APHORISM एफोरिज्म, या इसको स्टेट अवस्था भी पोलाइट दुर्दशा स्थिति अवस्था। STATE स्टेट। स्टेज, STAGE स्टेज, या फिर फेज, PHASE फेज। कंडीशन, DITION कंडीशन। स्टेटस, STATUS स्टेटस। ठीक है, एक पोलाइट का वर्ब के अंदर यूज करें ना, तो वर्ब के अंदर इसको प्रतिज्ञा भी बोल सकते हैं पोलाइट। इसको प्लेज भी बोलते हैं, PLEDGE प्लेज। और इन्यूशिएट, ENUNCIATE इन्यूशिएट। प्रोमिस करना, PROMISE प्रोमिस। स्टिपुलेट, STIPULATE स्टिपुलेट, या कमिट करना, COMMIT कमिट करना। अंडरटेक बोलते हैं, अंडरटेक UNDER अंडरटेक। अंडरटेक, गिव वॉइस टू यानी बोली देना, गिव VOICE गिव वॉइस टू। और इंगेज होना, GAGE इंगेज। ये हो गया पोलाइट का। अब एक ये पैलेटिव होती है ना, P दर्द निवारक या रोग निवारक, PALLIATIVE पैलिएटिव। पैलिएटिव इसको एबेटर, ABATOR एबेटर, या डिम्यूलसेंट, DEMULSCENT डिम्यूलसेंट, या एबेटर भी बोल सकते हैं, ABATER एबेटर। या सॉफ्टनिंग मुलायम करने वाला, या SOFTENING सॉफ्टनिंग। एक इसको बोलते हैं PAREGORIC पेरियोग्रिक पैलिएटिव यानी दर्द निवारक। तो नेक्स्ट देखते हैं।
बैटिंग ये हो गया। एब्जेक्टली ये देखते हैं, ABJECTLY। एब्जेक्टली यानी कृपणतापूर्वक या निकृष्टतापूर्वक होता है ना, उसको बोलते हैं एब्जेक्टली। एब्जेक्टली को बोल सकते हैं फ्लैग्रेंटली, FLAGRANTLY, फ्लैग्रेंटली। ऑब्सीक्यूअसली, OBSEQUIOUSLY, ऑब्सीक्यूअसली। या हेलिशली, HELLISHLY, हेलिशली। इलिबरली, IBERALLY, इलिबरली। या डिसऑनरेबल, DISHONORABLE, डिसऑनरेबल। या सेल्विशली, SLAVISHLY, सेल्विशली। ठीक है, तो आज के वर्ड मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट कल देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।